हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीक में ऑब्ज़र्व किया कि आप में से मैक्सिमम लोगों का ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम पर ही आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। रात करीबन 3 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि सच में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर चाहता तो ये वीडियो नहीं बना सकता था, लेकिन मैंने ये फील किया कि ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगर आज आप वीडियो में कही गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझ गए ना, तो आप लाइफ में मुड़कर कभी ये नहीं कहेंगे कि होओपोनोपोनो मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। जी हाँ, लास्ट कुछ वीक्स में मेरे बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे दोस्तों के साथ, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बात हुई, तो मुझे मैक्सिमम जो क्वेश्चन मेरे तरफ आया वो यही था कि सर, मेरे लिए होओपोनोपोनो काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं करीबन लास्ट 2 साल 3 साल इवन कि सालों सालों करते चले आ रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। वाई होओपोनोपोनो इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। तो इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है। तो जब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जब मैंने ये खुद से क्वेश्चन किया, तो मुझे जो आंसर मिला आज वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। कि मेन जो रीज़न है ना, वो है हमारे कर्मा। हम सब जो है ना दोस्तों, हम सब अपने अपने जीवन में अपने कर्म के मुताबिक ही अपने जीवन को जी रहे हैं। जी, किसी का जीवन बहुत अच्छा है तो किसी का जीवन में बहुत चैलेंजेस है। किसी के जीवन में चैलेंजेस है, थोड़ा अच्छा है। किसी का जीवन बैलेंस है तो किसी का जीवन में बहुत उथल पुथल है। ये सब के पीछे जो रीज़न है दोस्तों, ये हमारे पास्ट कर्मा है। जी, पास्ट कर्मा ही है जो हमारे लाइफ में इस तरह के प्रॉब्लम्स की रेस करते हैं। और ये कर्मस किसी और के नहीं, ये हमारे ही होते हैं। अगर आप देखें कि आप होओपोनोपोनो कर रहे हैं और लास्ट कई सालों से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको गौर करना है, खुद से ये सवाल करना है कि क्या ऐसा कोई कर्मा है, क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से मेरा ये इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये प्रेयर मेरी डिवाइन पावर को अपील तो मैं कर रहा हूँ, रोज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अपील जो है ये मंजूरी नहीं पा रही है। क्यों दोस्तों? जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व किया वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ। पास्ट में हुए इंसिडेंट्स जो हमारे मेमोरीज़ के रूप में हमारे साथ जुड़े रह जाते हैं, उसमें से कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे सबसे करीबी जो हमारे माता पिता होते हैं, उनसे अगर हमारा रिलेशन सही नहीं हो तो हमें कर्मा के रूप में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जी, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कभी ना कभी किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से मैंने या हमने अपने माता पिता का दिल दुखाया हो, उन्हें तकलीफ़ दिया हो, उन्हें रुलाया हो, उन्हें हर्ट किया हो। वो जितना प्यार, जितना लव, जितना केयर, जितना सपोर्ट डिज़र्व करते हैं, उतना मैंने नहीं किया हो, उन्हें इग्नोर किया हो, उन्हें इग्नोर करके किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दिया हो। तो ये सारे मेरे जो कर्मास थे, ये एज अ बैड कर्मा डिवाइन के अकाउंट में जमा हो जाता है। और यही बैड कर्मास आगे चल के हमें प्रॉब्लम की शक्ल में मिलते हैं। तब हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इसी तरह से सपोज़ करें कि ये तो मैंने कहा माता पिता से जुड़े, उसके साथ भी ऐसे हो सकता है कि आपके साथ माता पिता के संपर्क अगर अच्छे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों की दिल दुखाया हो या किसी ऐसा कर्म किया हो जो आपको करना नहीं चाहिए था, जो आपने जानबूझ के किया हो, जो आपने अपने ईगो के वश में आके किया हो, जो आपने अपने एरोगेंसी के बेस पे किया हो, या किसी भी कारण से कोई भी बैड कर्मस जो हम करते हैं ना, उसी का नतीजा हमें फ्यूचर में यानी प्रेजेंट जो अभी चल रहा है हमारा, वो मिलता है। और उसी कर्मा को काटने के लिए कभी कभी बहुत समय लग जाता है दोस्तों। और वो कर्मा को काटने के लिए आपको लाइफ के इन चैलेंजेस से गुज़रना ही पड़ता है। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। जब तक आपका पास्ट कर्मा क्लीन नहीं हो जाता ना, तब तक आप इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते हैं। इसीलिए होता है दोस्तों कि जिसकी लाइफ के कर्मा जितने ज़्यादा होते हैं, उसे उतना ही ज़्यादा एज पर देयर कर्मा
उसे उतना ही ज़्यादा चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज फेस करना पड़ता है। कभी कभी चैलेंजेस अगर आपके पास्ट कर्म उतने ज़्यादा भी नहीं हों, फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत होता है तो कभी कभी वो इशू हेल्थ के रूप में हमें दिखाई देता है, फिनेंशियल कंडीशन के रूप में हमें दिखाई देता है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के रूप में हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, इन कर्मास को क्लीन करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो एक ही चीज़ है कि सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपके पेरेंट्स के साथ है उसे चेक करें कि आपका संपर्क, आपका रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ कैसा है। अगर आपका संपर्क पेरेंट्स के साथ सही नहीं है तो सबसे पहले आपको वो सही करना है। सबसे पहले आपको इनिशिएटिव लेना है कि आप जाएं, अपने माता पिता से माफ़ी मांगें, अपने माता पिता से जो कनेक्शन टूट चुका था या जो कनेक्शन गलत हो चुका, जो कनेक्शन में दरार आ चुकी थी, जो कनेक्शन में प्रॉब्लम आ चुकी थी ना, उसे ठीक करें, उसे क्लीन करें और कोशिश करें लेट गो करने की, यानी छोड़ने की। दोस्तों, हम लोग ये छोड़ ही नहीं पाते। पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट को हम लोग पकड़ के रख लेते हैं और उसे बार बार हमारे मेमोरीज़ में रिप्ले होते रहता है, और यही मेमोरीज़ होता है जो हमें हमारे उन कर्मास को क्लीन होने ही नहीं देता। एक मेमोरीज़ की वजह से हमारे मन में वो सारे विचार आते रहते हैं। और अगर हम चाहते भी हैं कि हमारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ चुकी है उसे क्लीन करने की, फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेमोरीज़ बीच में दरार बन जाता है। तो इन मेमोरीज़ को क्लीन करने के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है, जो इस मेमोरी के बैड इफ़ेक्ट को, इम्पैक्ट को, नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा, क्लीन करेगा। और आपको पहला इनिशिएटिव लेना है कि आपके साथ अगर आपके पेरेंट्स के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सबसे पहले क्लीन करें। पेरेंट्स के साथ अगर आपका संपर्क अगर सही रहेगा, इसका मतलब कि आपका संपर्क डिवाइन के साथ भी क्लीन हो जाएगा। हमारे माता पिता को दुनिया में ईश्वर के बाद माना जाता है ना। ईश्वर के बाद अगर किसी का दर्जा है तो हमारे माता पिता का है। तो जितना ज़्यादा आप अपने माता पिता का सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें खुश रखेंगे, जितना ज़्यादा आप उन्हें प्यार, लव, केयर एंड सपोर्ट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका प्रेजेंट बेटर से बेटर होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा अपने माता पिता का दुआ लोगे, उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स हल होते चले जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपने उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करके प्रेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, वो चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं वो मिल जाए। लेकिन मेरे दोस्त, जब हमारे कर्मास ही क्लीन नहीं होंगे तो हम किस तरह से नई चीज़ें, नए कर्मिक अकाउंट को हम लोग अपने लाइफ में ला सकते हैं। दूसरी बात, अगर कभी भी किसी कारणवशत पास्ट में आपने किसी के साथ भी बुरा बर्ताव किया हो, किसी गलत बर्ताव किया हो, और अगर आपके पास ये मौका है कि आप उसके साथ जाके मिल के वो फिर से एक बॉन्डिंग कर सकें, एक मैच्योरिटी ला सकें, दोनों के अंदर अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें, तो ये ज़रूर करें। और अगर ये नहीं हो सके तो दिल ही दिल में उसके लिए खुद को ज़रूर फॉरगिव करें, क्योंकि जब तक आप उसे माफ़ नहीं करोगे तब तक उसके थॉट्स आपके माइंड में स्टोर रहेगा, और जब तक वो थॉट्स आपके माइंड में चलते रहेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी आपको हेल्थ के रूप में, कभी आपको फिनेंशियल के रूप में, कभी आपको किसी और सिचुएशंस, किसी और कारण, किसी और रीज़न में आपको प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। तो हमें बस ये कर्म के जो चक्कर है ना, इससे बाहर निकलना है और हमें अपने स्वरूप के साथ मिलना है। हमारा जो सच्चा स्वरूप है, जो डिवाइन पावर हम सब के अंदर है, उसके साथ कनेक्ट होना है। और उसके साथ जब आप एक हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो ना, तब आपके लाइफ के वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं रहते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, साथ इम्पॉर्टेंट होगा। और आज की वीडियो में हम लोगों ने बताया कि होपोनोपोनो का मिसिंग लिंक यही है कि आप अपने कर्मास पर ध्यान दें। सोचें कि आपके पास्ट कर्मास में क्या क्या कारण था जिसकी वजह से आज आपको ऐसा फेस करना पड़ रहा है। कुछ देर गौर और फिक्र करें खुद पर, खुद को टाइम दें। और ये ज़रूरी है कि जो हो चुका है उसे लेके ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा घबराएं नहीं, फियर नहीं करें। इस प्रेयर को हमेशा करें जब आपको मौका मिले। साथ ही साथ
आप कोशिश करें कि उन रिलेशनशिप को, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे पेरेंट्स के साथ, उसे सुधारने की कोशिश करें, उसे बेटर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हैं दोस्तों जो हम सबको इस दुनिया में आने का मौका, अवसर प्रदान किए हैं, और वही हमारे लिंक हैं डिवाइन के साथ हमारा। तो वही लिंक में अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो डिवाइन के साथ कनेक्शन आप कैसे सही हो सकते हैं। तो उनके साथ अगर जुड़ना है तो उसके बीच के जो कनेक्शंस है उसे भी आपको सही करना पड़ेगा।